किसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसे सब काकी कहकर पुकारते थे। वो गरीब और बेसहारा थी। वो अपने गुजर बिसर के लिए पापड़ बनाकर फरोख्त करती थी। अलिफ सीम ने सोच रखा था कि इस दफा जब गांव में मेला लगेगा तो ढेर सारे पापड़ बनाकर बेचूंगी। इसलिए वो पापड़ बनाने में लग गई। जब पापड़ बनकर तैयार हो गए तो उसने उन्हें धूप में सूखने के लिए रख दिया। दिन भर काम करने की वजह से वो बहुत थक गई थी, इसलिए बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। शाम ढले इसकी नींद टूटी तो उसे ख्याल आया कि पापड़ तो धूप में सूखने के लिए रखे थे, कहीं उसमें अब तक गीले ना हो गए हों। वो हड़बड़ाकर इंगिन में आई तो वहां का मंजर देखकर हैरान रह गई। आधे से ज्यादा पापड़ गायब थे और जो थोड़े बहुत थे वहीं टूटे और बिखरे हुए पड़े थे। ये मंजर देखकर उसे रोना आ गया। तभी अचानक एक कौवा इंगिन की दीवार पर आकर बैठा और कौहे कौहे करने लगा। इसकी आवाज सुनकर वो काकी ने कौवे की तरफ देखा। देखते ही देखते कौहे का एक झुंड आ गया। काकी समझ गई कि ये उन्हें कौहे की शरारत है। वो दुखी है कर बोली, वे कौवे, तुमने मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी। काकी की बात सुनकर कौवे पर जरा भी असर न हुआ। सारे कौवे उड़ गए, मगर इनमें से जो शरारती कौवा था वो वहीं बैठा रहा। ये नजारा पास के पेड़ पर बैठी कोयल देख रही थी। उससे काकी पर बहुत तरस आया। वो कौवे के पास जाकर बोली, कौवे भाई, कुछ तो सोचो, तुम एक मजबूर बूढ़ी को क्यों सताते हो? तुम्हें मालूम नहीं जिन पापड़ों को तुमने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बर्बाद किया है वो उन्हें बेचने ले जाती। बेचारी की रोजी रोटी का जरिया यही पापड़ थे। जरा सोचो वो अब क्या करेंगी। कोयल की बात सुनकर कौवे को गुस्से आ गया। वो बोला, चल हिट यहां से। बड़ी आई काकी की तरफदारी करने वाली। अपनी ये नसीहत किसी और को सुनाना। मैं तो यही करूंगा। कौवे की बात सुनकर कोयल ने एक बार फिर उसे समझाते हुए कहा, अगर तुम्हें भूख लगे तो एक आ दो पापड़ लेकर खा लिया करो। इस तरह किसी का नुकसान करना अच्छी बात नहीं है। कोयल कौवे को समझाकर घोंसले में लूट आए, मगर उसे डर था कि ये कौवा फिर से यही हरकत करेगा। वो सोचने लगी, मैं किस तरह इस कौवे को काकी का नुकसान करने से रोकूं। अगली सुबह वो खाने की तलाश में जैसे ही घोंसले से बाहर आए, उसने देखा काकी पापड़ बनाकर सूखने के लिए इंगिन में रख रही थी। ए मेरे रब, अब क्या होगा? कहीं वो कौवा फिर से आ गया तो? नहीं नहीं, इस दफा मैं काकी के पापड़ों की रखवाली करूंगी, उन्हें बर्बाद नहीं होने दूंगी। ये सोचकर वो जल्दी से इंगिन की दीवार पर आकर बैठ गई। कुछ ही देर बाद वही शरारती कौवा फिर आ गया और जैसे ही इसने पापड़ का टुकड़ा उठाया, कोयल ने जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। कोयल की आवाज सुनकर काकी घर से बाहर आ गई और कौवे को देखते ही उसकी तरफ दौड़े। डर के मारे कौवे की चोंच से पापड़ के टुकड़े छूटकर जमीन पर गिर पड़े और चकनाचूर हो गए। ये देखकर कोयल की खुशी का ठिकाना ना रहा। अब वो कौवा जब भी अपने साथियों के साथ पापड़ों को बर्बाद करने आता, कोयल शोर मचा देती। काकी बाहर इजात और कौवे को मार बेगात। इस तरह पापड़ बर्बाद होने से बच जाते। गुजरते वक्त के साथ काकी समझ गई कि कोयल उनकी मदद करने आई है और फिर एक दिन ऐसा आया कि काकी ने इस कोयल को अपने पास रख लिया। कोयल की रखवाली की वजह से काकी के पापड़ हमेशा के लिए महफूज हो चुके थे। इससे उनकी खूब आमदनी होने लगी और काकी कोयल से बहुत प्यार करने लगे। कोयल की वफादारी का किस्सा पूरे गांव में फैल गया। काकी कोयल को रंझन कहकर पुकारने लगे। उधर इस शरारती कौवे के भूखों मरने की नौबत आ गई। इससे अपनी गलतियों का अलिफ हसास हुआ। वो दिल ही दिल में सोचने लगा, काश मैंने किसी मजबूर को ना सताया होता।
इसकी आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन वो चुपके से काकी के घर आया तो देखा कि कोयल बड़े आराम से बैठकर खाना खा रही है। अचानक इसकी नजर कोई पर पड़ी तो हैरान रह गई। बोली, अरे कौवे भाई, तुम्हें क्या हो गया? तुम इतने कमजोर कैसे हो गए? क्या बीमार हो? कोयल की बात सुनकर कौवा बोला, नहीं बीमार तो नहीं हूं, लेकिन दाने दाने को तरस गया हूं। खाने की तलाश में सारा दिन मारा मारा फिरता रहता हूं। कई दिन पेट भर खाना नहीं मिला है। मैं अपने किए पर बहुत पछता रहा हूं। बस तुम किसी तरह काकी को मिला लो, मुझे मारने न दौड़े। मैं वादा करता हूं कि मैं पापड़ बर्बाद नहीं करूंगा। इतने ही पापड़ अटेगा जितनी भूख होगी। कोई की बात सुनकर कोयल को इस पर तरस आ गया। इसने कोई से कहा, अच्छा ठीक है, तुम थोड़े से पापड़ उठाकर खा लिया करना, बर्बाद मत करना। मैं काकी को मिला लूंगी। कोयल की बात सुनकर कौवा बहुत खुश हुआ। वो पापड़ का एक टुकड़ा लेकर उड़ गया और एक पेड़ की डाल पर बैठकर मजे ले लेकर खाने लगा। अब देखिए आगे क्या हुआ। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। कोयल अपनी सुरीली आवाज में काकी का दिल बहला रही थी। तभी अचानक काकी की नजर इंजन की दीवार पर गई। इस पर शरारती कौवा उदास बैठा भीग रहा था। इसे देखकर काकी ने कहा, क्यों कोई राजा, आज खामोश क्यों बैठे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी शरारतों पर पछता रहे हो? अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। मगर आज मैं तुमसे जो भी कहूं इसे हमेशा याद रखना। शरारत वही करो जिससे किसी का नुकसान ना हो। जानते हो, एक अजीम शख्सियत का कहना था कि मुझे कोई पछतावा नहीं है क्योंकि मैंने कभी किसी का बारा नहीं किया। इतना सुना था कि पीछे से कोयल की आवाज आई, काकी। वो कौन था? काकी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, महात्मा गांधी। सच? कोयल चहक कर बोली। ये बात सुनते ही कोयल ने अब शरारत न करने की ठान ली और फिर दूर वादियों में उड़ चला, इस एहसास के साथ कि मेरे भूले से भी अब मुझसे कोई ऐसी शरारत न हो जिससे किसी का दिल ना दुखे।